आज की वीडियो में मैं आपके साथ डाविंची रिजॉल्व का कंप्लीट ऑडियो एडिटिंग नॉलेज शेयर करने वाला हूँ। और ट्रस्ट मी, अगर आप ये ऑडियो एडिटिंग सीख गए तो आपकी जो वीडियो है उसकी लेवल 10 गुना बढ़ जाएगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्री प्रोफेशनल साउंड लाइब्रेरी की। देखो, डाविंची रिजॉल्व की अपनी एक बिल्ट इन साउंड लाइब्रेरी है जो कम्प्लीटली फ्री है। इसके लिए सिंपल प्रोसेस है, आपको मीडिया पूल में जाओ, साउंड लाइब्रेरी टैब को ओपन करो और यहाँ पे डाउनलोड बटन दिखेगा। इसे क्लिक करते ही आप ऑफिशियल साइट पे चले जाते हैं। छोटा सा फॉर्म फिल करो, नाम, ईमेल, कुछ बेसिक डिटेल्स, और फाइल डाउनलोड करो एंड इंस्टॉल करो। बस इतना आसान है। और देखो, अब आपके पास है बैकग्राउंड म्यूज़िक, साउंड इफेक्ट, ट्रांजेक्शन, सब कुछ। लेकिन अगर आपके पास खुद की लाइब्रेरी है, नो प्रॉब्लम, आप वो ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली। इसके लिए आपको प्रोफेशनल तरीका बताता हूँ। आप प्रोजेक्ट मैनेजर में जाओ, यहाँ पर आप साउंड लाइब्रेरी ड्राइव सेट करो और डन। अब सर्च बॉक्स में जो चाहिए वो टाइप करो, प्रीव्यू करो और सीधा ड्रैग करके टाइमलाइन पे डाल दो। इतना इजी है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ऑडियो लेवल। ये रूल याद रखना हमेशा। देखो, ये है ऑडियो मीटर। ह्यूमन हेयरिंग जो अप्रोक्सीमेटली 64 डिसेबल से स्टार्ट होती है, लेकिन बेस्ट डायलॉग लेवल जो होता है वो 12 डिसेबल के पास आसपास होता है। अब ऑडियो मीटर में जो 3 जोन होते हैं, पहला ग्रीन होता है जो सेफ होता है, वो परफेक्ट लेवल होता है। और येलो जोन जो होता है थोड़ा लाउड होता है, तो यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहना होता है। और रेड जोन जो होता है वो डिजास्टर होता है, ऑडियो से डिस्टॉर्ट होता है और फैट भी हो जाता है, तो इससे हो सके तो बचे। लेकिन अगर आपका ऑडियो बहुत ही लाउड या सॉफ्ट है तो आप उसको क्विकली फिक्स कर सकते हैं। क्लिप पे राइट क्लिक करो, फिर नॉर्मलाइज ऑडियो सेलेक्ट करो और डन। रिजल्ट ऑटोमेटिकली परफेक्ट लेवल सेट कर देता है। एक ही सेकंड में आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। बिगिनर के लिए ये एक लाइफ सेवर है, लेकिन प्रोफेशनल मैन्युअली कंट्रोल करना प्रेफर करते हैं, जो हम आगे सीखेंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल, सोलो मोड। और यहीं पे बिगिनर जो होते हैं सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं। सोलो बटन ऑन करते ही आपको सिर्फ स्पेसिफिक जो ट्रैक होता है वो उस पर फोकस करता है और वही हमें सुनाई देता है। देखो, सिर्फ डायलॉग सुन रहे हो, म्यूजिक म्यूट कर रहे हैं या फिर इफेक्ट म्यूट कर रहे हैं, परफेक्ट है एडिटिंग के लिए। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि काम खत्म होने के बाद उन्हें ऑफ करना मत भूलना, क्योंकि अगर आप भूल जाते हो तो एक्सपोर्ट में वो म्यूजिक मिसिंग हो जाते हैं और साउंड, म्यूजिक, सब कुछ, मतलब जो भी है, आपके पूरे प्रोजेक्ट की एडिटिंग पूरी बर्बाद हो जाती है। तो ये रूल याद रखो, सोलो ऑन किया, सोलो ऑफ करना है। चलो अब प्रैक्टिकली वॉल्यूम कंट्रोल करना सीखते हैं। इसके 2 मेथड से। पहला है कि आप वाइट स्लाइडर से भी इसे पूरी ट्रैक को वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि आप चाहे तो ये जो थिन वाइट लाइन दिखती है इसको डायरेक्टली आप ड्रैग कर सकते हैं और देखो डीबी वैल्यू दिखाता है। सो प्रिसाइज कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से हम। लेकिन अगर आपको सिर्फ एक पार्ट की वॉल्यूम एडजस्ट करना हो, तो जैसे कि म्यूजिक ड्रॉप करना है ड्यूरिंग द डायलॉग, तब आप आल्ट की को होल्ड करें, ऑडियो लाइन पे डबल क्लिक करें और देखें ऑटोमेटिकली यहाँ पे 2 की फ्रेम पॉइंट्स बन गए। अब जो बीच वाला पार्ट है उसे ड्रैग करो, परफेक्टली म्यूजिक ड्रॉप हो जाएगा और डायलॉग क्लियर हो जाएगा। फिर म्यूजिक वापस। ये प्रोफेशनल टच है स्मूथ और कंट्रोल ट्रांजिशन के लिए। स्पीकिंग ऑफ स्मूथ ट्रांजिशन, ऑडियो की फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट और पावरफुल है। देखो, ये डायरेक्ट कट हार्श लगता है और अनप्रोफेशनल भी फील होता है, लेकिन ये देखो कि स्मूथ फेड इन और फेड आउट ये प्रोफेशनल सिनेमा जैसा फील देता है। इसके लिए सिंपल ट्रिक है, क्लिप के जो कॉर्नर में जो वाइट डॉट आप देखते हैं इसे ड्रैग करो, एक तरफ से फेड इन, दूसरी तरफ से फेड आउट, ऑटोमेटिक ईज इन ईज आउट, सब कुछ स्मूथ। क्विक बट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मोनो और स्टूडियो। मोनो ऑडियो जो होता है सिंगल चैनल होता है, मोस्टली वॉइस ओवर डायलॉग के लिए इसका यूज़ होता है, एक स्पीकर के लिए इसका इस्तेमाल होता है। स्टूडियो जो होता है ये लेफ्ट और राइट चैनल्स होता है, म्यूजिक और साउंड इफेक्ट के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ये स्पेक्टिकल फील देता है। अगर आप हेडफोन इस्तेमाल करते हैं तो आप लेफ्ट ईयर में अलग, राइट ईयर में अलग, एक डेप्थ क्रिएट करता है। ट्रैक पे अगर आप राइट क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप मोनो स्टूडियो को सेलेक्ट कर सकते हैं। इतना सिंपल है। अब एक सिनेमैटिक टेक्निक, पैनिंग।
सपोज आपके वीडियो में कार जो है लेफ्ट से राइट की तरफ मूव हो रही है, तो सिर्फ विजुअल इनफ नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना है, इंस्पेक्टर में जाओ, पैन ऑप्शन को सेलेक्ट करो। यहाँ पे की फ्रेम के साथ आपको ऑडियो भी लेफ्ट से राइट मूव करना है। और अब सुनो, अब ये लेफ्ट से राइट की तरफ स्पीकर भी मूव हो रहा है। ये छोटी छोटी डिटेल्स ही प्रोफेशनल एडिटिंग को। दूसरा टूल है डायलॉग लेवल। यहाँ पे आपको वॉल्यूम को स्मार्टली बैलेंस होता है। देखो यहाँ पे आपको जब वॉल्यूम अप या डाउन हो रहा हो तो कभी लाउड या कभी सॉफ्ट होता है, ये बहुत ही अनोइंग लगता है। इसलिए आप डायलॉग लेवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। डायलॉग लेवर एक कंसिस्टेंट प्रोफेशनल साउंड आपको देता है। लेकिन इसके जो है 4 मोड है, आप उसको सिचुएशन के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। अलाउ वाइडर डायनामिक जो होता है ये नेचुरल फील के लिए होता है, जैसे सिनेमैटिक वीडियोज़ और म्यूजिक वीडियोज़ के लिए होता है। ऑप्टिमाइज मॉडरेट लेवल जो होता है ये बैलेंस साउंड के लिए होता है, जो यूट्यूब ट्यूटोरियल होता है या व्लॉग के लिए बेस्ट होता है। मोर लेफ्ट फॉर लो लेवल्स, ये सॉफ्ट वॉइस को बूस्ट करता है, जो मोबाइल व्यूअर्स होते हैं उनके लिए परफेक्ट है। सॉफ्ट विस्परी सोर्स, ये इमोशनल और इंटीमेट सीन के लिए होता है। ये तो आप अपने कंटेंट के टाइप के हिसाब से आप इसको मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। अब थोड़ा टेक्निकल बट बहुत इंपॉर्टेंट, EQ यानी इक्वलाइज़र। इक्वलाइज़र जो होता है ये फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करता है। इसकी जो रेंज होती है 16 हर्ट्ज से लेके 16 किलो हर्ट्ज तक। ये 3 जोन में होता है। लो फ्रीक्वेंसी जो होता है ये बेस साउंड के लिए होता है, जो पंच और डेप्थ दिखाता है। मिड फ्रीक्वेंसी ह्यूमन वॉइस रेंज को कंट्रोल करता है, इसमें क्लैरिटी और प्रेजेंस दिखता है आपको। और जो हाई फ्रीक्वेंसी होती है वो शार्पनेस और ब्राइटनेस, मतलब जैसे कि एयर और स्पार्कल्स। देखो अगर आपका वॉइस मडी लग रहा है तो आप लो फ्रीक्वेंसी थोड़ा कम कर दो और फिर सुनो, आपको इंस्टेंटली क्लियर सुनाई देगा। लेकिन एक इम्पोर्टेंट वार्निंग, EQ सिर्फ तभी इस्तेमाल करो जब उसकी ज़रूरत हो। अगर उसको ओवर यूज़ करोगे तो वॉइस आर्टिफिशियल, रोबोटिक और अननेचुरल लगेंगी, जैसे रेडियो पे RJ के जैसा फेक साउंड। नेचुरल साउंड हमेशा बेटर होता है, तो EQ को सबटाइल यूज़ करो, नॉट एग्रेसिव। चलो आप स्पेशल इफेक्ट को देखते हैं जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डिहेसर। डिहेसर जो होता है S और SH साउंड को कंट्रोल करता है, जिसमें S ऐसा ज़्यादा ये होता है, वो अनोइंग लगता है, तब आप इसको डिहेसर का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। डिहेसर लगाओ और स्मूथ प्रोफेशनल पॉडकास्ट जैसा साउंड आपको सुनाई देगा। दूसरा है डिहमर। डिहमर ये इलेक्ट्रॉनिक जो बज़ और ऐसे जो साउंड आते हैं उसको रिमूव करता है। रिकॉर्डिंग में अगर आपका AC बज़ कर रहा है या इलेक्ट्रॉनिक कुछ भी है जो कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं, तो डिहमर लगा, नॉइस गॉन। लिमिटर जो है सडन साउंड पिक्स को कंट्रोल करता है। लिमिटर सेट करो मैक्सिमम लेवल और सेफ और कंट्रोल आउटपुट। नॉइस रिड्यूशन, बैकग्राउंड में जो भी नॉइस होती है, ट्रैफिक, विंड, रूम नॉइस, बस आपको यहाँ पे क्या करना है, लर्न बटन को दबाओ। सबसे पहले रिजॉल्व नॉइस पैटर्न को सीखता है और फिर अप्लाई करता है। लास्ट बट नॉट लिस्ट, रिवर्ब, ये हमें रूम प्रेजेंस और स्पेस फील देता है। इससे जो कम्प्लीटली जो ड्राई वॉइस होता है वो लाइफलेस लगता है, रूम में बोल रहे ऐसा नेचुरल फील आएगा। बट बी केयरफुल, ओवर यूज मत करो, हमेशा मैं आपको यही बताता हूँ। देखो एक इम्पोर्टेंट बात कि ऑडियो एडिटिंग सीखने में टाइम लगता है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। पहले थोड़ा ओवरवेलमिंग लगेगा, इतने इफेक्ट्स, इतने ऑप्शंस, इतने सारी सेटिंग्स। लेकिन मेरी एडवाइस यही कि आप रोज़ 5 नए इफेक्ट्स ट्राई करो, उनके ट्यूटोरियल देखो और कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करो। और जिस दिन आपको ऑडियो प्रॉपरली आप समझ गए, उस दिन आपकी जो वीडियो एडिटिंग लेवल है ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। क्योंकि ये सच है, ऑडियो इक्वल टू इमोशन, ये फीलिंग क्रिएट करते हैं किसी भी वीडियो में। तो ये था डाविंची रिजॉल्व का ऑडियो एडिटिंग का बेसिक नॉलेज। अभी आप मुझे कमेंट बताओ कि ऑडियो एडिटिंग में आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है, और मैं पर्सनली रिप्लाई करूँगा। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में मैं आपके लिए काफ़ी सारी नोट्स और रिसोर्सेज लिंक हमेशा देता हूँ, तो उन्हें डाउनलोड करो, जिससे आपको एडिटिंग सीखने में और हेल्प होगी। प्रैक्टिस करते रहो,